नमस्कार। यूपी के सहारनपुर में खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। रात के अंधेरे में फाइनेंस कर्मी की 4 बदमाशों ने लूट के बाद गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना उस वक्त की है जब आशीष त्यागी कैश का कलेक्शन कर अपने घर लौट रहा था और साथ में उसका भाई भी मौजूद था। मामला सहारनपुर के थाना सरसावा क्षेत्र का है, जहां सोमवार की रात फाइनेंस कर्मी की लूट के बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई और बेखौफ बदमाश आशीष त्यागी से 6 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। घटना थाने से मात्र 400 मीटर की दूरी पर हुई। बदमाशों में पुलिस का खौफ कितना है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि थाने से मात्र 400 मीटर की दूरी पर खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। मृतक का नाम आशीष त्यागी है, जिसकी उम्र 32 वर्ष है, जो अपने भाई अभिषेक के साथ माइक्रो फाइनेंस कंपनी में काम करता था। दोनों भाई एक ही फाइनेंस कंपनी में काम कर रहे थे और दिन भर का कलेक्शन कर रुपयों से भरा बैग लेकर मोटरसाइकिल से सरसावा से सहारनपुर लौट रहे थे। मृतक आशीष दूध का पैकेट लेने के लिए रास्ते में रुका, जबकि उसका भाई मोटरसाइकिल के पास ही खड़ा रहा। आशीष दूध लेकर वापस ही आ रहा था, तभी बाइक सवार 4 अज्ञात बदमाश कुछ ही दूरी पर उन्हें रोक लेते हैं। चारों बदमाश आशीष और उसके भाई से रुपयों का बैग छीनने की कोशिश करते हैं। इस दौरान छीना झपटी में एक बदमाश के मुंह से नकाब उतर जाता है और मृतक आशीष हथियारबंद बदमाशों को पहचान लेता है। बदमाश आओ देखते हैं न ताओ फाइनेंस कर्मी आशीष त्यागी को गोली मारकर मौत के घाट उतार देते हैं। आशीष का भाई किसी तरह से बदमाशों से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो जाता है। इस घटना की सूचना पुलिस को देता है और पुलिस हर बार की तरह आसपास के इलाकों में नाकाबंदी कर दी देती है और बदमाशों की तलाश में जुट जाती है। घटना बस वही लगी, गोली मार दी, 6 लाख रुपए लूट के ले गए। अच्छा, कैसे आए ये लोग बदमाश जो थे, कैसे आए? पीछे बाइक से आए, 2 पैदल आए, 2 बाइक पे थे। सबने मुंह बांध रखा था, जिसका एक मुंह का खुल गया था चिन्ना झपटी में, उसे उसने पहचान लिया था। उसने हाथ उठा के बता देते कि मैंने तुझे पहचान लिया। बैग लेके चले गए थे, दोबारा आए, दोबारा गोली मारी, पहले पैर में मारी थी, फिर छाती में मारी, उसके बाद वो बचा। अच्छा, कहाँ की घटना हुई? कहाँ पे? सरसावा। सरसावा में। पैसे कहाँ से लिए थे आप लोगों ने, किस तरह के? यही फाइनेंस कंपनी है, 4-5 उनसे लिए। अच्छा, आप कितने लोग थे? हम 2 लोग थे। अच्छा, तो आपके साथ भी मारपीट हुई? आपने भी पहचाना किसी को? मेरे साथ कोई मारपीट नहीं, मैं कार में अंदर बैठा था। मैंने उन्हें अपने हाथ से बैग दे दिया था। जब उनके हाथ में मैंने रिवाल्वर देखी तो मैंने उन्हें अपने ही हाथ से बैग दे दिया था और ये भी कहा था कि मेरे पास अभी 5-7 लाख और भी हैं, मैं वो भी दे दूँगा, लेकिन कुछ ना करो। लेकिन वो चलते चलते पैर में गोली मार गए थे। अच्छा, और उसने उसके बाद जब गोली लगी उसके पैर में तो उसने कह दिया था कि मैं पहचान लिया। उसके बाद वो दोबारा आए, उन्होंने फिर दोबारा छाती में गोली मारी। आप किस व्हीकल पे थे? मैं कार में बैठा था, वो बाइक पे था, लेकिन हम दोनों आए बाइक पे थे। उसका खाना गाड़ी में रखा था, तो मैं सिर्फ उस गाड़ी में बैठ के खाना उसके बैग में रख रहा था। इतनी देर में वो आ गया। अच्छा, तो जब आपने विरोध किया तो सभी के साथ में हथियार थे? किस तरह की क्या दिखा? मैंने एक रिवाल्वर देखी थी उनके हाथ में, तभी मैंने बैग दे दिया था, मैंने मना नहीं किया। अच्छा, आपने कोई देखा हो किसी को, कोई आपने पहचाना हो? सबके मुंह बंधे हुए, एक का खुला था, जिसका खुला था उसे उसने पहचान लिया। अच्छा, आपके साथ जो आपके भाई थे, क्या नाम था इनका? आशीष त्यागी। उम्र कितनी होगी इनकी? 30 साल। तो साथ में आप लोग काम करते हैं दोनों? हाँ, कौन सी कंपनी में काम करते हैं? 2 फ्रेंचाइज है हमारे पास, फिनो पेमेंट बैंक और स्पाइस मनी लिमिटेड। टोटल रकम कितनी थी? बताया जा रहा है 5 लाख 5,000 थी। ठीक। 5 बार में एक अराउंड है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी, क्योंकि अगर हुआ तो 2-4 हज़ार के ऊपर नीचे होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अब पुलिस आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को खंगाल रही है और जल्द ही मामले का खुलासा करने का दावा भी कर रही है। थाना सरसावा के अंतर्गत एक व्यक्ति हैं, ये जो छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंस वाले होते हैं उनसे पैसा इकट्ठा करते हैं और जो पैसा इकट्ठा करते हैं उसके बाद वो अगले दिन सुबह उसको बैंक में जाकर जमा कर देते हैं। तो इस पूरे प्रकरण में जो एक व्यक्ति हैं उनके द्वारा सूचना दी गई कि उनके भाई जो ये कार्य करते थे और आज 5,92,000 रुपये वो उन्होंने कलेक्शन किया था और उसको वो अपने कमरे पर लेके जाना चाह रहे थे और तभी बीच में 2 मोटरसाइकिल पर 4 लोगों ने उनको रोका और उसमें से जो बैग है वो इनसे छीन लिया। जब इनके भाई के द्वारा एक व्यक्ति से हल्की धक्का मुक्की की गई तो उसके चेहरे से उसका जो नकाब था वो नीचे निकल गया और इनके भाई के द्वारा ये बोला गया कि भाई मैंने तुम्हें पहचान लिया है। और ये बात सुनते ही जो लड़के हैं उनके द्वारा इनके ऊपर गोली चलाई गई और जो एक गोली है वो इनके ऊपर उनको लगी और जहां इनके भाई के द्वारा इनको
अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इस पूरे प्रकरण में जो भाई हैं उनसे तहरीर ली जा रही है और इसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें जल्दी जो सीसीटीवी में पुलिस को कुछ फुटेज मिले हैं और इसके आधार पर अभी कार्रवाई की जा रही है। अब सवाल ये भी उठता है कि वह कौन था जिसने माइक्रो फाइनेंस कर्मी से लूट की। किसने बताया था कि आज माइक्रो फाइनेंस कर्मी आशीष त्यागी 6 लाख रुपए की कलेक्शन कर सरसावा से सहारनपुर के रास्ते पर निकला है? कौन था माइक्रो फाइनेंस कंपनी आशीष त्यागी की जो रेकी कर रहा था? सहारनपुर में लगातार हो रही घटनाएं कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। शाम की पैदल गश्त हो या फिर रात्रि गश्त हो, ग्रुप में फोटो डाल देने से क्या कानून व्यवस्था सुधर अगर आप पाएगी? ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।